हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपी प्रोग्राम के बारे में, कक्षा 4 के बारे में। और आज हम कर रहे हैं दिवस 23 के बारे में कि 23वें दिन हमें क्या क्या बच्चों को करवाना है। सबसे पहले हम बच्चों का उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को प्रार्थना सभा करवाएंगे। सुबह की प्रार्थना के बाद हल्के व्यायाम बच्चों को करवाएंगे और इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। बच्चों की स्वच्छता, नाखून, दांत और कपड़ों की जांच शिक्षक द्वारा की जाएगी। इसके बाद हम बच्चों को करवाएंगे गणितीय गतिविधियां। इसके अंदर हम संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना और उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाकर बनाना, संख्या बनाना, इस तरह के कार्य हम उनको करवाएंगे। संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना उन्हें सिखाएंगे और संख्या रेखा पर संख्याओं को सीधे क्रम और उल्टा क्रम में कैसे दर्शाया जाता है, ये सब उनको सिखाएंगे। ये सब आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 से 82 तक मिलेगा। आप वहाँ से देखकर करवा सकते हैं। इसके बाद हम करवाएंगे बच्चों को हिंदी का कार्य। शिक्षक सबसे पहले 1 या 2 बच्चों को हाव भाव के साथ कविता करवाने को कहें और बाकी बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरान करेंगे। इसके बाद बच्चों को वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान, वर्ण ग्रिड कार्ड से वर्ण पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य करवाएंगे। इसके बाद बच्चों को वर्णों को मिलाकर और स्वतंत्र शब्द पठन का अभ्यास कार्य करवाएंगे। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र वाक्य पठन का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 183 और 184 पर दी गई सामग्री गाजर ही गाजर पढ़वाने के बाद शिक्षक 2-2 बच्चों के जोड़े बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के सतर में थोड़ा अंतर हो, जिससे वे एक दूसरे को पढ़ने में मदद कर पाएँ। शिक्षक बच्चों को यह नोट करने को कहें कि उनके साथी ने जितने शब्द सही पढ़े हैं और जितने शब्दों को गलत पढ़ा है या अटक कर पढ़ा है, उन्हें नोट करें। अब शिक्षक पढ़ी गई सामग्री की समझ पर बच्चों से बातचीत करें। इसके बाद शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 186 से पाठ लालची लोमड़ी व्यक्तिगत रूप से पढ़ने को कहे। लालची लोमड़ी पाठ पर शिक्षक बच्चों से साथ बातचीत करें। अब पढ़ी गई सामग्री पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों को लिखने के कहे। शिक्षक लिखने का कार्य बच्चों को अपनी नोटबुक में करने को कहे। ज़रूरत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत रूप से मदद करें। इसके बाद स्वयं की स्वच्छता। शिक्षक बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या बताएं। दिनचर्या बताते समय अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई और विशेष रूप से बताएं, जैसे सुबह उठकर पानी पीना, निवृत्त होना, ब्रश करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, कचरे को कचरा पात्र में डालना, खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोना, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, समय समय पर पानी पीना आदि। शिक्षक अब बच्चों को अपनी दिनचर्या साझा करने को कहें। सभी बच्चे अपनी दिनचर्या, एक दूसरे की दिनचर्या को सुने। बच्चों को स्वयं की और अपने आसपास के सफाई के लिए प्रोत्साहित करें। अब हम बच्चों को इंग्लिश का कार्य करने को कहेंगे। एक दिन पहले जो हमने बच्चों को प्लूरल शब्द करने सिखाए हैं, उनकी जांच करेंगे। पेज नंबर 50 और 51 पेज से एस या ईएस लगाकर बहुवचन बनाना बच्चों को सिखाएंगे और फिर से उनसे ये सुनेंगे। ओके। इसके बाद हम बच्चों को क्रिएट न्यू स्टोरीज बाय यूजिंग द पिक्चर, ये वाला काम बच्चों को करवाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 52 पर दी गई हैं। हम बच्चों से चित्र देखकर शब्द खोजने के लिए कहेंगे और उनसे स्टोरी बनाने के लिए बच्चों से कहेंगे। व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करेंगे ताकि वे सेंटेंस को अच्छे तरीके से जोड़ पाएँ। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।